नमस्ते दोस्तों और स्वागत है इस स्पेशल कहानी में। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं जिसमें मैजिक भी है, साइंस भी है और एक बहुत ही क्यूरियस सवाल है। एक ऐसी जर्नी जो हमें सीधे सूरज के दिल तक ले जाएगी। तो रेडी हो इस अमेजिंग सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो मिलिए रोहन से। रोहन एक सुपर क्यूरियस बच्चा है जिसके दिमाग में हमेशा हमेशा सवाल घूमते रहते हैं। एक शाम वो आसमान में चमकते हुए सूरज को देख रहा था और उसके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आया कि यार आखिर ये सूरज इतना ज्यादा ब्राइट क्यों है? इसके अंदर ऐसी कौन सी पावरफुल चीज है जो इसे रोज इतना चमकाती है? पता है, जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं ना तो वो एक मैजिक की तरह होता है जो लर्निंग के बिल्कुल नए दरवाजे खोल देता है। और रोहन को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस एक सवाल से उसकी लाइफ का सबसे मैजिकल दिन शुरू होने वाला था। एक ऐसा दिन जो उसको पूरे ब्रह्मांड की सैर कराएगा। और तभी रोहन को एक बहुत ही मीठी सी बांसुरी की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा और एक नीली रोशनी के बीच बेबी कृष्णा प्रकट हुए, हाथ में मक्खन लिए और चेहरे पर एक ऐसी प्यारी सी स्माइल। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी कोई बच्चा बिल्कुल सच्चे दिल और क्यूरियोसिटी से कोई सवाल पूछता है ना, मैं उसकी हेल्प करने आ जाता हूं। रोहन के सवाल का जवाब देने के लिए कृष्णा ने कहा, इसका आंसर यहां बैठकर थोड़ी ना मिलेगा रोहन। अरे, इसके लिए तो हमें एक स्पेशल जर्नी पर जाना होगा। और बस ये कहते ही कृष्णा ने हवा में अपना हाथ घुमाया और एक गोल्डन चमकता हुआ पोर्टल खुल गया। ये सूर्यलोक यानी कि सन के घर जाने का रास्ता था। वाओ! और अब शुरू हुआ उनका ऑसम सफर। रोहन और कृष्णा उस पोर्टल से निकलकर सीधे स्पेस में आगे बढ़ने लगे। लेकिन ये यूनिवर्स बिल्कुल भी डरावना नहीं था। यहां तो सब कुछ बहुत ही फ्रेंडली था। सारे प्लैनेट्स और स्टार्स उन्हें देखकर हेलो कह रहे थे, जैसे सारा ब्रह्मांड उनका वेलकम कर रहा हो। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि उनकी अपनी अर्थ उन्हें देखकर जेंटली स्माइल कर रही है। फिर थोड़ा आगे रेड प्लैनेट मार्स एक बाउंसी बॉल की तरह खुशी से उछल रहा था और सैटर्न, अरे वो तो अपनी ब्यूटीफुल रिंग्स को तेजी से घुमाकर उनका स्वागत कर रहा था। कृष्णा ने समझाया, देखा रोहन, ब्रह्मांड में सब कुछ मिलजुल कर एक दूसरे के दोस्त बनकर चलता है। जैसे जैसे वो सूरज के पास पहुंच रहे थे, गर्मी बढ़ने लगी। बहुत ज्यादा गर्मी। लेकिन इससे पहले कि रोहन परेशान होता, कृष्णा ने अपने जादू से उनके चारों तरफ एक ठंडा नीला सुरक्षा कवच यानी कूलिंग शील्ड बना दिया। कृष्णा ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी, हम यहां सीखने आए हैं, गर्मी में जलेबी बनने नहीं। सूरज के पास पहुंचते ही उनका स्वागत एक बहुत बड़े सुनहरे तेज वाले सूर्यदेव ने किया। उनके चेहरे पर एक शांत और बहुत काइंड स्माइल थी। उन्होंने कहा, स्वागत है रोहन, तो तुम मेरे चमकने का सीक्रेट जानना चाहते हो? इसके बाद कृष्णा और सूर्यदेव ने मिलकर रोहन को सूरज का सबसे बड़ा सीक्रेट, उसके सीक्रेट इंजन के बारे में बताना शुरू किया। कृष्णा ने समझाया, सोचो, सन के सेंटर में, जिसे कोर कहते हैं, वहां बहुत सारे छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अब सन का प्रेशर उन्हें इतनी जोर से एक साथ दबाता है कि वो आपस में जुड़ जाते हैं, यानी फ्यूज हो जाते हैं। और जब ये छोटे एटम्स जुड़ते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे ढेर सारी रोशनी और गर्मी निकलती है। कृष्ण ने आगे बताया, इसी अमेजिंग प्रोसेस को साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं न्यूक्लियो फ्यूजन। और पता है, यही सूरज की असली सुपर पावर है। ये प्रोसेस ही सूरज को एक जायंट नॉन स्टॉप एनर्जी फैक्ट्री बनाती है जो अरबों सालों से हमें लाइट दे रही है। अमेजिंग, राइट? सूर्यदेव ने फिर समझाया, और न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा हुई ये लाइट और हीट सूरज से बाहर निकलती है। इसके बाद ये लाइट एक सुपरफास्ट मैसेंजर की तरह पूरे स्पेस को पार करते हुई सीधे तुम्हारे प्लैनेट यानी अर्थ तक पहुंचती है। ये वही रोशनी है जिससे तुम्हारी हर सुबह होती है। अच्छा, तो अब रोहन को ये तो समझ आ गया था कि सूरज कैसे चमकता है, पर यह रोशनी अर्थ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? कृष्णा ने कहा, चलो अब देखते हैं कि तुम्हारा ये शाइनिंग फ्रेंड यानी सन हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए क्या क्या करता है। सोचो, इसके बिना क्या होगा? कृष्णा ने रोहन को एक विजन दिखाया। एक तरफ थी हमारी धरती, जहां सनलाइट थी, सब कुछ ब्राइट, वार्म और लाइफ से भरा हुआ था। पेड़ पौधे खुश थे, नदियां बह रही थीं। फिर कृष्णा ने एक पल के लिए सनलाइट को रोक दिया और अचानक धरती अंधेरी, शांत और ठंडी हो गई।
पेड़ पौधे मुरझाने लगे, जिंदगी जैसे रुक सी गई। इससे बिल्कुल साफ था कि सूरज के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। कृष्णा ने बताया, सूरज हमें ढेर सारे गिफ्ट्स देता है। ये पेड़ पौधों को फूड बनाने में हेल्प करता है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये सोलर पैनल से हमारे घरों को एनर्जी देता है। ये हम सबको वार्म रखता है। और हाँ, ये हमें रोशनी देता है ताकि हम बाहर जाकर खेल सकें। सूरज बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी डोनर और हमारे प्लैनेट का बेस्ट फ्रेंड है। अपने सारे आंसर्स पाकर रोहन बहुत खुश था। कृष्णा ने वापस घर जाने के लिए पोर्टल खोला और रोहन से कहा, आज तुम एक सच्चे टाइनी थिंकर बन गए हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने चुप रहने के बजाय एक सवाल पूछा। रिमेंबर, सवाल पूछना ही लर्निंग का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीक्रेट पता चला कि सूरज हमारी धरती पर लाइफ का सबसे बड़ा सोर्स है। और उससे भी बड़ा सीक्रेट ये है कि क्यूरियोसिटी यानी कुछ नया जानने की इच्छा लर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स है। इसलिए रोहन